सो दोस्तों ब्लू लॉक चैप्टर 300 यहाँ पे रिलीज हो चुका है एंड ये यहाँ पे अब तक का सबसे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल चैप्टर होने वाला है। फाइनली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि नागी ने यहाँ पे फुटबॉल को क्विट करने का यहाँ पे फैसला ले लिया है। तो ये सब कैसे हुआ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होता है एक टेक्स्ट के साथ जिसमें लिखा हुआ होता है रियो, जिसके साथ मैंने यहाँ पे अपना एक सपना शेयर किया था। मैं उससे यहाँ पे कुछ कहना चाहता हूँ। इस वक्त दोस्तों यहाँ पे नागी क्या सोच रहा है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग यहाँ पे नागी को देखते हैं जो अभी भी ग्राउंड पे बैठा हुआ होता है और उसके साइड में यहाँ पे रियो होता है जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रो रहा है। तभी नागी बोलता है कि रियो उसकी तरफ यहाँ पे देखता है और नागी यहाँ पे धीरे से उठने लगता है। नागी यहाँ पे रियो का नाम लेता है और यहाँ पे उसे कहता है कि उसको यहाँ पे कोई भी रिग्रेट नहीं है, जैसे कि यहाँ पे ईगो ने कहा था। नागी यहाँ पे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड था दोस्तों। फिर यहाँ पे नागी रियो को देखता है और बोलता है कि उसने यहाँ पे इसागी को हरा दिया और वो बस यहाँ पे रियो के साथ फुटबॉल खेलना चाहता था फॉरएवर। उसके लिए बस इतना ही काफ़ी था, लेकिन ऐसा ड्रीम यहाँ पे ब्लू लॉक में सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे काफ़ी नहीं था। वो ड्रीम यहाँ पे बहुत ही छोटा था और चाइल्डिश भी था। नागी यहाँ पे फिर फ्लैशबैक में चला जाता है जब मैनचेस्टर सिटी वर्सेस वास्टर मिन्सन का मैच चल रहा था और सोचता है कि अगर उस टाइम पे उसने रियो पे यहाँ पे रिलाई ना किया होता तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन यहाँ पे अलग हो सकते थे। दोनों यहाँ पे एक दूसरे की तरफ दिखते हैं और दोस्तों यहाँ पे नागी रियो से माफ़ी मांगता है और वो यहाँ पे कंटिन्यू करता है और कहता है कि दुनिया का बेस्ट बनने की इच्छा से भी ज़्यादा था कि वो यहाँ पे रियो को खो ना दे। नागी यहाँ पे नीचे दिखता है और बोलता है कि वो यहाँ पे स्ट्रांग बन पाया। वो यहाँ पे रियो से माफ़ी मांगता है और कहता है कि एक नया ड्रीम वो यहाँ पे नहीं ढूंढ पाया और आखिरकार उसने यहाँ पे बॉल पास कर ही दिया, बल्कि वो यहाँ पे खुद भी शॉट ले सकता था। नागी को ऐसे माफ़ी मांगते हुए देख दोस्तों यहाँ पे रियो रो पड़ता है। रियो यहाँ पे आगे आता है और उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और बोलता है कि इट्स इनफ मेट, सॉरी मैं यहाँ पे मत बोलो। लेकिन जब वो ये बोलता है तो दोस्तों यहाँ पे उसका चेहरा टोटली यहाँ पे ब्रोकन लग रहा होता है। शेकी वॉइस में यहाँ पे रियो बोलता है कि नागी तुमने यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं किया। रियो यहाँ पे नागी से कहता है कि उसने यहाँ पे कभी भी फुटबॉल से सच्चे तरीके से प्यार किया ही नहीं। फिर रियो दोस्तों यहाँ पे नागी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने तुझे यहाँ पे फोर्स किया और आगे ट्राई करने के लिए बोला और कहता है कि अब तुझे दोस्त यहाँ पे आगे ट्राई करने की यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। नागी रियो को देख के उसका हाथ पकड़ता है और उसका नाम कहता है। रियो चाहे कैसा भी हो, लेकिन इन सब के बाद भी जब वो यहाँ पे रियो के साथ होता है तब उसने अपने आप के अंदर का एक नए वर्जन को यहाँ पे डिस्कवर किया है। नागी यहाँ पे फ्लैशबैक में जाता है फर्स्ट सिलेक्शन के लेकर न्यू ईगोस्ट लीग तक और कहता है कि उसने फाइनली यहाँ पे फील किया कि फायर्ड अप होना कैसा लगता है। वो यहाँ पे कहता है कि उसने अपना अनकूल वर्जन और फ्रस्ट्रेटेड वर्जन भी यहाँ पे उसके साथ ही यहाँ पे डिस्कवर किया है। नागी यहाँ पे एक्सेप्ट करता है कि उसने रियो से कभी कोई क्रूअल बातें बोली थी, बट वो यहाँ पे ये भी कहता है कि जीतने का फीलिंग यहाँ पे सीरियसली अमेजिंग होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट रियो के यहाँ पे चले जाने का थॉट यहाँ पे उसको लोनली फील कराता था हमेशा के लिए। रियो यहाँ पे शॉक में होता है जब ये सुनता है। उसकी आंखें दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वाइड हो जाती है। नागी दोस्तों यहाँ पे सीरियस था और कहता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो हमेशा सारी चीज़ों को यहाँ पे बॉदरसम मानता था। रियो ने उसकी लाइफ में यहाँ पे एक लाइट ला दी थी। रियो के साथ रहना उसकी लाइफ का यहाँ पे ग्रेटेस्ट ट्रेजर था। नागी दोस्तों यहाँ पे सोचता है उसके स्कूल टाइम के बारे में, उनके हार्ड टाइम की ट्रेनिंग के बारे में। जब वो लोग यहाँ पे फुटबॉल खेलते खेलते यहाँ पे गिर नहीं जाते थे तब तक वो लोग यहाँ पे फुटबॉल खेलते थे। और चैप्टर के में दोस्तों हम लोगों को दोनों का विजन दिखाया जाता है जिसमें वो लोग यहाँ पे अंडर-20 वर्ल्ड कप यहाँ पे जीत चुके थे। दोनों का साथ यहाँ पे धीरे धीरे फेड हो जाता है। जैसे यहाँ पे नागी रियो से कहता है कि उनका बेस्ट इन द वर्ल्ड बनने का सपना यहीं पे ख़त्म होता है। ये सुनने के बाद दोस्तों यहाँ पे रियो बहुत ही ज़्यादा डीप चला गया, क्योंकि उसकी आंखों में दोस्तों यहाँ पे आंसू बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे गिर रहे होते हैं। जैसे ही उसने यहाँ पे रियलाइज़ कर दिया कि उनका यहाँ पे सपना अब ख़त्म हो चुका है। एनीवे नागी दोस्तों यहाँ पे एक डेड स्टोन एक्सप्रेशन के साथ अपना हाथ रियो के सर पे रखता है और उससे यहाँ पे गुड बाय बोलता है। नागी उसका हाथ दोस्तों यहाँ पे रियो के सर के ऊपर रखता है और कहता है कि रियो तुम अकेले भी यहाँ पे दुनिया के बेस्ट यहाँ पे बन के रहोगे। फिर दोस्तों हम लोग यहाँ पे सारे प्लेयर्स को देखते हैं जो कि यहाँ पे नागी को देख रहे होते हैं जब वो यहाँ पे ये बिल्डिंग छोड़ रहा होता है। गरासी, जानतेर, उच्चीगिरी, कुनिकामी और बाचिरा। लेकिन एक और होता है जो यहाँ पे ऑब्वियसली होता है, वो था अपना इसागी जो टीवी स्क्रीन के थ्रू यहाँ पे नागी का नाम चिल्लाता है, जिसे यहाँ पे नागी पीछे मुड़ के इसागी को देखता है। दोनों यहाँ पे दोस्त एक दूसरे की तरफ दिखते हैं और यहाँ पे इसागी दोबारा उसकी तरफ चिल्ला के बोलता है कि डोंट क्विट फुटबॉल। नागी यहाँ पे कुछ नहीं बोलता, बस उसकी तरफ दिखता है और फिर वो यहाँ पे बाकी एलिमिनेटेड प्लेयर के साथ यहाँ पे दोस्तों पिच से यहाँ पे बाहर चले जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे ब्लू लॉक फेज 2 न्यू ईगोस्ट लीग यहाँ पे ऑफिशियली खत्म होता है। तो दोस्तों ये चैप्टर ने यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर दिया, क्योंकि नागी के जैसे पोटेंशियल प्लेयर जिसको हम लोग यहाँ पे इसागी का लेवल के मानते थे और हम सबको यहाँ पे लगता था कि एक दिन आएगा जब यहाँ पे नागी इसागी और इन दोनों को यहाँ पे सरपास करके रहेगा, उसका यहाँ पे ब्लू लॉक से यहाँ पे फाइनली गुड बाय हो चुका है। तो ये दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल चैप्टर था एज अ रीडर मेरे लिए भी।
तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय थी इस चैप्टर में कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। हम ऐसे ही नए नए ब्लू रॉक के वीडियो आप तक लाते रहेंगे। नया वीडियो है तब तक के लिए गुड बाय।